हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के टू जेड में। आज सोशल साइंस का पार्ट 2 है ऑब्जेक्टिव का। और कुल मिला के 5 सोशल साइंस, 5 साइंस और 5 हिंदी में देंगे। उसके बाद कुछ मैथिली और कुछ मैथ में देंगे। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा तो उसको आप नोट करके रखेंगे या फिर उसको लिख के रखेंगे ताकि बाद में उसको डिस्कस कर सकें। और कोई भी तरह का आपको और अलग से कुछ वीडियो चाहिए या कोई भी तरह का बात है आपके पास तो आप हमको कमेंट में लिखेंगे तो उसका हम जवाब आपको देंगे। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि ग्राम पंचायत का प्रधान है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होते हैं उन्हें हम लोग मेयर, वार्ड पार्षद और विधायक नहीं कहते, उन्हें हम मुखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखिया। तो वन लाइनर में बताएंगे क्योंकि चारों को क्लियर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? देखिए, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना बोल रहा है, बिहार का नहीं बात कर रहा है। बिहार होता तो पटना हो जाता, भारत का बात हो रहा है। तो भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना चेन्नई में हुई थी, जिसका नाम पहले मद्रास हुआ करता था, और 1688 में हुई थी। बिहार नगर निगम के बारे में अगर बात करेगा तो पटना 1952 में, और एक MPS करके कुछ लिखा रहेगा, MC करके कुछ लिखा रहेगा, तो 1864 2 नवंबर। दलित पैंथर नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? पहले तो दलित पैंथर्स को समझिए कि दलित पैंथर्स क्या है। तो दलित पैंथर जो है वो अनुसूचित जातियों का एक संगठन है जो महाराष्ट्र में इस संगठन को बनाया गया था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन है? तो देखिए, भूकंप के सतह पर सबसे पहले जो पहुंचेगा, जो सबसे ज़्यादा तेज होगा, तो जो सबसे ज़्यादा तेज होता है वो पी तरंग होता है। सबसे बड़ा और सबसे तेज होता है पी तरंग। भूकंप जोन को 5 जोन में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। सबसे खतरनाक होता है जोन 5, और उसके बाद जैसे 4, 3, 2, 1 वो थोड़ा घटते जाता है। और बड़ी बात यह है कि जोन 5 में ही हम लोग जिस जिला में भी रह रहे हैं, मधुबनी में और सुपौल में, ये जोन 5 के अंदर में ही आता है। मतलब डेंजर जोन है भूकंप के लेकर के। तो जो भूकंप आता है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग में भी आता है और आंतरिक भाग में भी आता है। तो जो पृथ्वी के भूकंप ऊपर में आता है ना, वो प्राथमिक तरंग होता है, जो पी तरंग होता है, जो सबसे तेज होता है। और जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में आता है वो द्वितीय तरंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पी से लेकर के S तक। तो पी और S दोनों आएगा उसमें। बिहार में निम्न में से किस भूकंप जोन पेटी में आता है? तो बिहार जनरली 4 में आता है, लेकिन आप 4 छोड़िए, 5 में 2 ऐसा जिला है बिहार का, 2 ऐसा, एक मधुबनी और सुपौल, जो डेंजर जोन में आता है, जोन 5 में। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? तो बाढ़ से जो प्रभावित है बिहार में वो उत्तरी बिहार है, जिसमें कोसी नदी है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? तो देखिए, मानव जनित आपदा जब बोलेगा ना, तो देखिए, बाढ़ कोई मानव ला नहीं सकता, सुनामी मानव ला सकता नहीं, भूकंप मानव ला नहीं सकता। महामारी जो है ना, कि हम लोग विपत्ति कर सकते हैं, परमाणु बना लेते हैं, कहीं युद्ध में हमला करते हैं, तो हम लोग ना मानव जनित महामारी ला देते हैं। तो मानव जनित आपदा जो है महामारी है। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से नॉर्वे होगा। अगर स्विट्जरलैंड कहीं पर मिल जाए तो स्विट्जरलैंड भी देख सकते हैं, लेकिन इस 4 विकल्प के हिसाब से नॉर्वे होगा। वैसे मानव विकास सूचकांक में भी सर्वोच्च स्थान पर नॉर्वे की जगह स्विट्जरलैंड देगा, तो आप उसको लगा सकते हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह कब किया गया? तो देखिए, व्यावसायिक बैंक पहले है कौन? तो RBI जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये व्यावसायिक बैंक नहीं, बैंकों का बैंक है। इसके अलावा जो भी बैंक है आपको देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, ये सब व्यावसायिक बैंक है। और इस सभी का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कुल 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई को 1969 में। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? तो देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बोलेंगे ना, तो 12 से ही शुरू हुआ था, 12 से 17 में। और ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, उसके बाद ये पंचवर्षीय योजना जो योजना अवकाश के इसको नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब इसका नाम नीति आयोग हो गया है 2014 से। तो 12 से 17। निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं? देखिए, विकास सूचकांक का सूचक कौन नहीं है? तो विकास के लिए राष्ट्रीय आय चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए, जीवन प्रत्याशा भी होना चाहिए, लेकिन जीवन स्तर ये विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। तो जैसे ही नहीं है बोला, तो यहाँ पर आप पहले ध्यान रख लीजिए कि नहीं बोला है, पहले नहीं वाला में टिक कर लीजिएगा। अभी हम करके दिखा दे रहे ताकि आप एग्जाम में गड़बड़ ना करें, क्योंकि ये हो ही जाता है। तो अभी से हम एक बार फिर से आपको अलर्ट कर दे रहे हैं कि जैसे ही बोलेगा नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप नहीं वाला को यहाँ काट कर देख लीजिए, नहीं बोला है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय ये विकास का सूचक है, शिक्षा है, जीवन स्तर,
जीवन स्तर नहीं है। जीवन प्रत्याशा ये है, जो नहीं है तो ये नहीं है, तो जो नहीं है वही है आंसर। ठीक है। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? तो राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का ऊंचा? तो सबसे ज़्यादा जो शिक्षित वही सबसे ज़्यादा ऊंचा, केरल। निम्न में से कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है? तो देखिए, पहला में कृषि है, दूसरा में उद्योग है और तीसरा में सेवा है। तो पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेवा। तो दूसरा पूछा तो दूसरा हो जाएगा उद्योग, पहला पूछेगा तो कृषि, तीसरा पूछेगा तो सेवा। क्वेश्चन नंबर 15। अब मुद्रा से क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मुद्रा से आएगा कि इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक की मुद्रा है दिनार। इराक की दिनार चलता है, इराकी दिनार चलता है। डॉलर अमेरिका में चलता है, रूबल रूस में चलता है, टाका बांग्लादेश में चलता है, रियाल सऊदी अरब में चलता है। तो आप अलग अलग देश का मुद्रा, कम से कम हॉट टॉपिक जो रहता है, जो करंट में जो देश हमारे आसपास में है, वो सब का जरूर पढ़ लीजिएगा। किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? तो ये प्रोफेसर मार्शल जो थे वो कहे थे कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, प्रोफेसर मार्शल। निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? अजैव मतलब इसमें जान नहीं है, तो अजैव तो नहीं है बोल दिया। निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? अच्छा, उदाहरण है अजैव का। तो अजैव का वनस्पति तो जैव है, मत्स्य भी जैव है, पशुधन भी जैव है। तो अजैव में तो आप खनिज को लगा दीजिएगा, खनिज जो है ये अजैव है। क्वेश्चन नंबर 18। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर ने, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, विनोबा भावे भूदान आंदोलन। तो अलग अलग का नाम आंदोलन आप देख लीजिएगा, कोई ना कोई एक आंदोलन से क्वेश्चन रहेगा। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ? तो देखिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में था 1992 में। दूसरा हुआ साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, तो जोहान्सबर्ग का साउथ अफ्रीका में 2002 में हुआ है। फिर है भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में से कितना पठारी है? देखिए, हम लोग का जो है ना पठारी, समतल और पर्वत, 3 तरह से बांटा गया है। तो आप 100% में समतल है 43, पठारी हो जाएगा 27, तो 43 शायद कितना हो गया, 43 7 50, अब 20 70, अब बाकी जो बच गया 30-29%, तो 29% लगा दीजिएगा पर्वत। निम्न में से किसकी खेती में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है? तो दलहन का खेती करेंगे तो नाइट्रोजन उसमें स्थिरीकरण होता है। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो नवीन का नाम है खादर और पुराना का नाम है बांगर। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो वनों का क्षेत्रीय विस्तार में भारत का स्थान पूछ रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा वन है रूस में और भारत का स्थान है 10वां। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, उड़ीसा में सिम्पलीपाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ये मुंबई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया है। सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई? तो सुएज नहर पर पाबंदी लगा हुआ था, वो 1869 में खोली गई थी। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू किया गया? तो न्यूनतम मजदूरी कानून 18 मार्च 1848 को लागू किया गया था। तो न्यूनतम मजदूरी कानून 15 मार्च 1848 को लागू किया गया था। निम्न में से कौन दक्षिण सर का सदस्य नहीं है? देखिए, सार का सदस्य पहले कौन कौन आप देख लीजिएगा, भारत, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ऐसे करके 7 देश होंगे, वो है। तो कौन नहीं है? तो वियतनाम इसमें नहीं है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? 1871 में। सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और पर्शिया के बीच में सेडान में हुआ था और इसमें फ्रांस हार गया था। हनोई समझौता हुआ था, तो हनोई समझौता कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? तो हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच 1946 में। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल? तो वर्षा ऋतु में जब खराब हो जाता है बरसात के दिन में, तो खरीफ। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शायद कहा गया था कि जो बांध हम लोग बनाते हैं ना, वो आधुनिक भारत का मंदिर है, क्योंकि बांध बनाने से हम लोग का बहुत सारा बिजली उत्पादन होता है, हमारा उद्योग धंधा में भी काम आता है। तो आधुनिक भारत का मंदिर बांध को कहा गया है।
विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो हम बोले थे जहाँ ज़्यादा जनसंख्या वहाँ ज़्यादा दूध का जरूरत। तो भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। और दूध का क्रांति को हम लोग फ्लड, ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, श्वेत क्रांति का, श्वेत क्रांति से बोल सकते हैं। और इसका जो हम लोग दूध क्रांति में जनक जो क्रांति लाए हैं डॉक्टर वर्जित कुरियन। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो औरंगाबाद में। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में 800 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। यंग इटली का संस्थापक, यंग इटली का संस्थापन बोलेगा तो मेजनी 1831 में। और यंग यूरोप का बोलेगा तो भी मेजनी 1834 में। एड्रियानोपुल की संधि किसके मध्य हुई थी? तो हंगरी और रूस के बीच में 1829 में। ऐसे ऑटोमन साम्राज्य और रूस के बीच में हुआ था तो 1829 में। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिक ने 1815 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 24 दिसंबर 1986 को। लेकिन इसी में अधिकार लगा देगा तो 15 मार्च। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 से, और अधिकार दिवस बोलेगा तो 15 मार्च। भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है विश्व बैंक। काम के बदले अनाज, नवंबर 2004। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। 1 जनवरी 1995 को ये लॉन्च हुआ था। निम्न में से किसे नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये सभी को सम्मिलित किया गया है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, उपभोक्ता अधिकार, वही आ गया। अधिकार बोलेगा तो अधिकार दिवस 15 मार्च को, और बोल देगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर को। तो यहाँ पर डॉट क्लियर हो गया, इसको आप लिख लीजिएगा। अधिकार बोलेगा तो अधिकार यानी मार्च याद करिएगा, 15 मार्च। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था हो जाएगा। संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था, तो 1946 लगा देंगे। पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें उस संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चुना गया था वो भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। तो प्रारूप समिति पूछेगा तो भीमराव अम्बेडकर, और संविधान सभा का अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? देखिए, अर्थशास्त्र से 2-3 क्वेश्चन अब समझ लीजिए, कोई ना कोई आता है कि अर्थशास्त्र के जनक पूछेगा तो एडम स्मिथ होते हैं। तो यहाँ जनक का बात नहीं, पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखे उनका नाम है कौटिल्य, उन्हीं का नाम है चाणक्य, और उन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। तो कोई भी नाम देगा तो आप समझ जाइएगा। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई? तो बिहार में सबसे पहले पटना में नगर निगम की स्थापना हुई। तो पटना में बोलेगा कब नगर निगम की स्थापना हुई? तो PMC 1952। और ऐसे पटना नगर निगम बोलेगा तो 2 नवंबर 1864। तो ये दोनों में कोई एक ही ऑप्शन देगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय S.A. डांगे को दिया जाता है। निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है? तो महेंद्र सिंह टिकैत, ये भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता हैं। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के चिपको आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन राज सूची का विषय है? देखिए, आपको 3 तरह से याद रखना है। एक होता है केंद्र कानून बनाता है, एक होता है राज्य बनाता है, और एक होता है जिसमें केंद्र राज्य दोनों बनाता है। तो एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, और एक होता है समवर्ती सूची। तो आप तीनों में क्या क्या आता है एक बार नोट में लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर कभी हम वीडियो लाएं तो बना देंगे, नहीं तो आप लोग कमेंट करिएगा तो हम ला देंगे। तो संघ सूची में जिसमें केंद्र कानून बनाता है, राज्य में, राज्य सूची में जिसमें राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगा, लेकिन मान हमेशा केंद्र का ही होता है। तो संघ राज्य सूची में क्या है? तो विदेश नीति केंद्र का है, संचार भी केंद्र का है, बैंकिंग भी केंद्र का है। तो कानून व्यवस्था जो है ये राज्य सूची के अंदर आता है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा हिस्सा भयंकर सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो देखिए, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर, याद रख लीजिएगा, हिंद महासागर में ये भयंकर भूकंप आया था, सुनामी आया था। तो उसमें बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार, ये सब प्रभावित हुआ था। भूतल प्रवाह केंद्र जहाँ भूकंप तरंग सर्वप्रथम अनुभव करता है,
तो सबसे पहले अनुभव करेगा भूकंप का केंद्र जहां पर होगा ना वहीं पे। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार का साधन क्या? आपदा प्रबंधन में रेडियो का ज़्यादा उपयोग होता है, और इसके बाद कुछ पूछे तो उपग्रह, फोन रहेगा, लेकिन रेडियो को ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते, सिर्फ दूसरा में। ऐसे 3 गोलमेज सम्मेलन होता 1930, 1931, 1932, लेकिन गांधी जी सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। खंबात तेल क्षेत्र कब खंबात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? 1859 में। पशुपालन किस क्षेत्र के अंगत? पशुपालन यानी कृषि की बात हो रहा था, कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र। पीसीआई का अभिप्राय क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आप जितना भी रहेगा सब देख लीजिएगा, पर कैपिटा इनकम। तो आप एक बार फुल फॉर्म से 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा बढ़िया से, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपको पढ़े हैं सोशल साइंस वगैरह में, वो सब करके जाएगा, आ जाएगा। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, टाइगर का संख्या, बाघ का संख्या घटते जा रहा था, तो इसको एक अच्छे माहौल में रख करके इनसे जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए 1973 में टाइगर परियोजना का शुरुआत हुआ था। निम्न उद्योग में से किसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई, असम में स्थापित किया गया था। जोग प्रताप किस नदी पर है? तो साबरमती नदी, शरारती या सवारती, तो याद रखिएगा शरावती। तो जोग प्रताप है शरावती नदी पर। राहुल किला किसके मदद से बनाया गया था? तो राहुल किला इस्पात संयंत्र जर्मनी की मदद से, ब्रिटेन दुर्गापुर, और रूस के मदद से भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट, और जापान की मदद से मेट्रो चलाया गया था दिल्ली में। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति, जो दूध उत्पादन से है, और वर्जिन कुरियर इसके भारत में जनक है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप यानी उड़ीसा। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? तो बिहार का प्राचीनतम नगर इसमें से देख लीजिए कौन होगा। इसमें तो हमको दरभंगा लग रहा है या सासाराम, बट आप देख लीजिएगा चारों में जो सबसे पुराना रहेगा। ऐसा क्वेश्चन देगा तो जो सबसे पुराना रहेगा उसको लगाना है। इसमें से 4 नाम ये दिया, पिछला बार नाम बदल भी सकता है, इसलिए इसका टिक नहीं किया। निम्न में से किसको समाजवादियों का बाइबल कहते हैं? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन और है, इसको भी देख लीजिए आप, कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में। महात्मा गांधी किस समाचार पत्र का संपादन किए थे? तो यंग इंडिया। देखिए, एक इंडिया पत्रिका है, तो पत्रिका का संपादन किए थे महात्मा गांधी। और एक इंडिया यंग इंडिया की किताब है, वो लाला लाजपत राय। तो बुक का बात करेंगे तो लाला लाजपत राय, अगर पत्रिका का बात करेंगे तो गांधी जी ज़्यादा पत्रिका लिखते थे, पत्र छापते थे, तो गांधी जी होगा तो यंग इंडिया पत्रिका। और यंग इंडिया पुस्तक के बारे में बात करेगा तो लाला लाजपत राय, इसलिए कंफ्यूज ना होंगे। दिल्ली समझौता हुआ था, तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था दिल्ली समझौता, और गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, सब प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जब लॉर्ड रिपन आए तो 1881 में से हटा दिया गया था। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1976 में हुआ था। तो यहाँ पर 75 दिया हुआ, तो 75 76 करके लिख दिए, 1976 इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करिएगा, और बाकी लोग जो नई इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि होगा ये कि आप जितने लोग को भी मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपके पहचान करेंगे तो कभी कभी आप लोग डिस्कस करेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो भी आपको मदद करेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है आप सभी से कि आप जितने भी आपके पहचान के लोग हैं उन सभी को मदद करें, और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, वीडियो को लंबा करेंगे नहीं, यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।